नमस्कार दोस्तों, मैं हनी गोरे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में प्रकाश यानी लाइट चैप्टर से टॉप 20 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। इसमें हम लोग प्लस 5 क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा देख लेंगे, यानी कुल मिलाकर हम लोग इसमें 25 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो चलिए, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए। एक एक क्वेश्चन वीवीआई है, तो चलिए ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला नंबर क्वेश्चंस में चलते हैं। ये हमारा पहला नंबर क्वेश्चन हो गया, गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को क्या कहते हैं। तो चलिए ये देखते हैं, गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं दोस्तों, ध्रुव कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, चलिए ये देखते हैं। तो देखिए, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, दो प्रकार के होते हैं। क्या क्या होता है ना, हमारा उत्तल दर्पण और हमारा हो जाता है अवतल दर्पण। तो चलिए ये भी जानकारी हमें मिल गया, आगे चलते हैं। गोलीय दर्पण के लिए दर्पण सूत्र लिखें। ये जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें 90% विद्यार्थी एकदम फेल ही होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, क्योंकि दर्पण और लेंस का जो आपका फॉर्मूला होता है वह सेम टू सेम होता है। अब उसमें बस एक ही चीज़ अलग होता है, वो क्या होता है, हमारा प्लस और माइनस में। तो चलिए वो सारा कन्फ्यूजन यहाँ पर आपका मिटने वाला है। देखते हैं सबसे पहले दर्पण का सूत्र। दर्पण का हमारा सूत्र जो होता है वो होता है क्या, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अब यहाँ पर जो हमारे बीच में प्लस है दोस्तों, ये दर्पण के लिए प्रयोग किया जाता है, और यहाँ पर हमारा लेंस में जो प्रयोग किया जाता है वो हमारा माइनस के लिए प्रयोग किया जाता है। बस इतना सा अंतर है दर्पण और लेंस के सूत्र में, बाकी हर जगह पर एज इट इज वही रहता है। तो चलिए ये भी हो गया। अगले नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है ना, लेंस सूत्र लिखें। चलिए ये देखते हैं लेंस का सूत्र क्या है। देखिए लेंस का सूत्र क्या है, नो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f हमारा हो जाता है। यानी यहाँ पर अगर प्लस हो जाता है तो हमारा दर्पण हो जाता है, यहाँ पर अगर हमारा माइनस हो जाता है तो हमारा लेंस हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, ये हमारा कन्फ्यूजन दूर हो गया। अब आगे चलते हैं। उस दर्पण का नाम बताएं जो बीम का हमेशा काल्पनिक, सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बना सके। यानी वैसा दर्पण हमसे पूछा गया है जो हमेशा अपना प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा तथा छोटा बनाता हो। वैसा कौन सा दर्पण है, चलिए ये देखते हैं। तो देखिए, उत्तल दर्पण जो है अपना प्रतिबिंब काल्पनिक बनाता है तथा सीधा बनाता है, और हमारा हमेशा छोटा ही बनाता है, उत्तल दर्पण। तो चलिए ये भी बन गया है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। चेहरा देखने के लिए सामान्यतः किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, चेहरा तो हर कोई देखता है, लेकिन हम लोग कौन से दर्पण में चेहरा देखते हैं इसके बारे में हमको पता नहीं है। तो चलिए आइए देखते हैं। चेहरा जो हम लोग देखते हैं दोस्तों, समतल दर्पण में देखते हैं। चलिए हमें भूलना नहीं है, ये भी हो गया। आगे चलते हैं। किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र ज़्यादा होता है। देखिए दोस्तों, दर्पण तो ऐसे बहुत से प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उसके बाद अवतल दर्पण, ये सारा दर्पण हमारा हो जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा दृष्टि क्षेत्र किसका होता है वो पूछा गया है। तो चलिए ये देखते हैं। तो देखिए, सबसे ज़्यादा दृष्टि क्षेत्र हमारा उत्तल दर्पण का होता है, ठीक ना। तो चलिए आगे चलते हैं। कौन सा दर्पण सिर्फ आभासी प्रतिबिंब बनाता है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आभासी प्रतिबिंब केवल बनाएगा, वो कौन सा दर्पण है, चलिए ये देखते हैं। तो उत्तल दर्पण जो है हमारा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, याद रखिएगा ध्यान से, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। जब आपतन कोण 30 डिग्री हो तो परावर्तन कोण कितना डिग्री का होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये जो हमारा आपतन कोण है और हमारा परावर्तन कोण है, हमेशा बराबर कोण बनाता है। अगर आपतन कोण अगर हमारा 30 डिग्री का बनाता है न, तो परावर्तन कोण भी 30 डिग्री का ही बनाएगा, ध्यान से याद रखिएगा। तो चलिए ये भी हो गया। यानी हमारा आंसर जो है 30 ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमारा आपतन कोण 30 डिग्री है। तो चलिए देखते हैं 30 डिग्री है कि नहीं। देखिए 30 डिग्री है। तो चलिए ये भी हमारा बन गया। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। किसी लेंस की क्षमता P और उसकी फोकस दूरी f में क्या संबंध है। यानी इसमें लेंस की क्षमता तथा फोकस दूरी में संबंध पूछा गया है। तो चलिए ये देखते हैं किस प्रकार का संबंध होता है। तो देखिए यहाँ पर हमारा आ गया P बराबर 1/f। अब देखिए P जो है ना, वो हमारा क्या होता है ना, क्षमता होता है, ठीक है, क्षमता होता है। और f जो हमारा होता है वो हमारा होता है क्या,
फोकस दूरी होता है, ठीक है। अब देखिए कभी कभार हमारा क्वेश्चन आ जाता है किस प्रकार न, P इंटू एफ बराबर वाट, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा हमेशा। यानी क्षमता और फोकस दूरी को अगर हम गुना करेंगे तो हमारा आंसर हमेशा 1 यानी एक ही होगा। तो चलिए दोस्तों, आशा करते हैं आपका कन्फ्यूजन मिटा होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे क्या है ना, सोलर कुकर में किस गोले दर्पण का उपयोग किया जाता है। यानी सोलर कुकर आप सभी यूज करते हैं और हालांकि जानते भी हैं, ये आपका जाके कोई बड़ी बात नहीं है, बट उसमें कौन-सा दर्पण लगा हुआ होता है, उसे हम लोग जानेंगे। तो चलिए आइए जानते हैं। तो देखिए सोलर कुकर में हमारा अवतल दर्पण लगा हुआ रहता है, याद रखिएगा। क्योंकि हर जगह उत्तल, उत्तल, उत्तल रहता है ना, तो बच्चा जो है कन्फ्यूज़ आ जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण बहुत कम जगह में रहता है। तो चलिए कन्फ्यूज़न नहीं होना है, सोलर कुकर में क्या है ना, हमारा अवतल दर्पण है। तो चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं। आगे क्या है, साइड मिरर के रूप में वाहन में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? यानी आप वाहन ज़रूर चलाते होंगे या फिर चढ़े तो ज़रूर होंगे, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अपना वाहन में नहीं चढ़े हुए हैं। पर वहाँ पर जो साइड मिरर के रूप में रहता है, वो कौन-सा दर्पण है, वो पूछा गया है और ये क्वेश्चन्स आपके एग्ज़ाम में रहता ही है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आई एम सॉरी दोस्तों। तो चलिए ये भी हमारा बन गया, याद रखिएगा। अब आगे चलिए। अवतल दर्पण के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? वीवीआई क्वेश्चन है। यानी जो वाहन होता है उसमें पश्च दर्पण के रूप में कौन सा दर्पण रहता है उसे बताना है। चलिए ये देखते हैं। इसमें भी देखिए हमारा उत्तल दर्पण रहता है। यानी पश्च दृश्य के लिए भी उत्तल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक ना? अब आगे चलते हैं। मोटर चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? यानी मोटर गाड़ी जो होता है आप देखे ही होंगे, उसमें देखिएगा आगे जो हैंडल के सामने मिरर होता है, वह कौन-सा मिरर है, वो हमें बताने के लिए कहा गया है। यानी वह कौन-सा दर्पण है। चलिए आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर भी हमारा उत्तल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है, ध्यान से याद रखिएगा। चलिए ये भी बन गया, अगला क्वेश्चन चलते हैं। वाहनों के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? देखिए दोस्तों, बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं ना, हर जगह सोचते हैं कि उत्तल, उत्तल, उत्तल ही आएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है ना, अग्रदीप कहा गया है। अग्रदीप को बहुत सारा विद्यार्थी नेगलेक्ट कर देते हैं, बट इसको नेगलेक्ट नहीं करना है क्योंकि ये आपके आंसर को अलग कर देता है। किस प्रकार से अलग करता है? ना ये जो होता है ना दोस्तों, गाड़ी के हेडलाइट यानी लाइट जहाँ लगा हुआ होता है, वहाँ पर रहता है और यहाँ से अपना लाइट को भेजता है इस प्रकार से। अब यहाँ पर कौन-सा दर्पण रहता है, चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या रहता है ना, अवतल दर्पण रहता है, याद रखिएगा। अग्रदीप्त में अवतल दर्पण रहता है। चलिए ये भी हो गया, अगला नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। सौर भट्टी में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? समझ रहे हैं ना? कहाँ पर ना, सौर भट्टी में। तो चलिए ये देखते हैं। सौर भट्टी में भी देखिए अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। तो चलिए ये भी हो गया, अगला नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? देख रहे हैं कितना दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने के लिए भी हम लोग जो दर्पण प्रयोग करते हैं उसका भी क्वेश्चन आ जाता है। तो चलिए देखते हैं कौन-सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर 2 दम जो है हमारा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्या-क्या ना, समतल दर्पण और अवतल दर्पण। यानी 2 में से कोई अगर एक भी आंसर में रहता है तो वो आंसर हो जाता है, अगर दोनों है तो दोनों आंसर हो जाएगा। तो चलिए ये हो गया, अब अगला क्वेश्चन में चलते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होता है? देखिए इसको हम लोग पहले भी एक बार पढ़ चुके हैं, लेकिन वो जो क्वेश्चन था ना हमारा अलग टाइप का था। यानी क्वेश्चंस देखिए हमारा अलग-अलग टाइप का लिखा जा सकता है, लेकिन आंसर हमारा सेम ही होता है। बच्चा यहाँ पर फँस जाता है, लेकिन फँसना नहीं है। तो यहाँ पर देखिए उत्तल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाता है उसका प्रकृति कैसा होता है वो जान लेते हैं। आइए चलिए जानते हैं। देखिए कैसा होता है ना, हमारा आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा होता है, याद रखिएगा। तो चलिए ये भी हो गया, अगला नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा? सेम टू सेम क्वेश्चन है, वही होगा। आभासी सीधा छोटा हो जाएगा। चलिए ये भी हो गया, अगला नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? तो लेंस का एसआई मात्रक क्षमता क्या होता है दोस्तों? चलिए देखते हैं। तो देखिए लेंस का एसआई मात्रक जो होता है वो होता है हमारा डायप्टर। और कभी-कभार क्वेश्चंस का आंसर जो रहता है ना, ओनली फॉर डी भी दिया हुआ रहता है शॉर्टकट में। तो चलिए डी अगर रहे तो डी को भी आपको टिक करना है। चलिए ये भी हो गया, अगला नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। लेंस के आवर्धन का व्यंजक लिखिए। ये जो है ना एकदम वीवीआई है, क्योंकि इस बार जो है ना आपका दोस्तों आरआरसी ग्रुप डी के अंदर
कम से कम 100 बार से भी ज़्यादा पूछा गया है, 100 बार से भी ज़्यादा। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। अब इसका आवर्धन का जो क्षमता है वो क्या बन जाता है लेंस के लिए ना, आइए चलिए देखते हैं। तो देखिए आवर्धन को हमेशा हम लोग एम से डिनोट करते हैं, तो एम बराबर हमारा क्या होता है V/U। और इसमें तो थोड़ा और डीप दे दिया गया था ग्रुप डी के अंदर, इसमें आपको फ़ॉर्मूला लगाकर आंसर भी निकालने के लिए दे दिया गया था। तो चलिए ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा है, लेंस की कितनी वक्रता त्रिज्या होती है? यानी जो लेंस है उसका वक्रता त्रिज्या कितनी होती है वो हमें बताने के लिए कहा गया है। तो चलिए ये देखते हैं, कितना होता है? 2 होता है दोस्तों। चलिए ये भी हो गया, अगला नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। किसी शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस प्रकार के लेंस का उपयोग करते हैं? अब देखिए दोस्तों ये क्या होता है पता है? लाइब्रेरी में कहीं कभी आप गए होंगे या फिर कहीं दुकान में या फिर ऐसा कोई व्यक्ति जिसका नज़र थोड़ा खराब है। वो व्यक्ति क्या करता है ना, इस प्रकार का गोल रहता है और इस प्रकार का डंडी रहता है। यहाँ से पकड़कर इसके अंदर में जो लिखा हुआ रहता है उसको बड़ा करके पढ़ता है। चश्मा के अलावा दोस्तों, अब इसी के अंदर ये जो लेंस है, किस प्रकार का लेंस है ये पूछा गया है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या होगा, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। तो चलिए ये भी हो गया। अगला नंबर हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है? प्रकाश का अपवर्तन का क्या कारण है? यानी अपवर्तन क्या है देखिए पहले समझ समझ लेते हैं। अपवर्तन पता है क्या होता है दोस्तों? देखिए मान लेते हैं कि ये जो है ना आपका शीशा है, इतना मोटा-सा शीशा है। और यहाँ पर जो है हमारा वायु है, क्या है? वायु है। अब यहाँ से प्रकाश जो जाता है, बहुत ही तेज़ी जाता है क्योंकि वायु में प्रकाश का चाल बहुत ज़्यादा होता है। अब शीशा में जैसे ही प्रवेश करता है, यहाँ पर इसका चाल कम होता है। तो यहाँ पर क्या होता है ना दोस्तों, प्रकाश को पार होने में दिक्कत होता है। अब दिक्कत जैसे ही होने लगता है ना, थोड़ा-सा क्या होता है ना, यहाँ पर परावर्तन हो जाता है, झुक जाता है। बस यही झुकना हम लोग इसको परावर्तन कहते हैं, ठीक है ना? अब ऐसा क्यों होता है दोस्तों? ना हम लोग अपना आंसर को देख लेते हैं। देखिए क्या है ना, भिन्न माध्यमों में प्रकाश का वेग भिन्न-भिन्न होना, यानी प्रकाश का जो वेग होता है दोस्तों, हर एक जगह पर अलग-अलग होता है। वायु में जो होता है, वो हमारा क्या होता है? अलग होता है, जल में अलग होता है, तेल में अलग होता है। तो जिसके कारण से हमारा क्या होता है ना, प्रकाश अपवर्तन होता है। तो चलिए ये भी हो गया है। अगला नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, आखिरी क्वेश्चन में। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है? वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, ये एकदम वीवीआई है, ठीक है? एकदम दिमाग में घुसा लीजिए। तो चलिए देखते हैं निर्वात में प्रकाश चाल क्या है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। अब जल में नहीं सॉरी शीशा में जो हमारा प्रकाश का चाल है वो क्या है दोस्तों? 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अब हम लोग टेस्ट लगा लेते हैं थोड़ा-सा। आप लोग इसका आंसर दीजिएगा हमारे कमेंट बॉक्स में। गोलीय दर्पण के लिए सूत्र लिखिए। उसके बाद है दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है, यानी कौन-सा दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिक है, वो भी आपको बताना है हमारे कमेंट बॉक्स में। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आता है, वाहनों के अग्रदीपों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? लेंस के आवर्धन का व्यंजक लिखें। कौन-सा दर्पण सिर्फ आभासी प्रतिबिंब बनाता है? ये आपको क्वेश्चंस दिया गया है, आप इसका आंसर दीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों यहीं पर हमारा वीडियो जो है समाप्त होता है। आशा करते हैं आप अपना तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, और आपको जो भी टॉपिक चाहिए आप उसको लेकर कमेंट कीजिए, ठीक ना? कमेंट ज़रूर कीजिए। कमेंट कीजिए उसको लेकर, हम लोग ज़रूर वीडियो बनाएँगे, और साथ के साथ आप अपना तैयारी को नहीं छोड़िए दोस्तों। तो चलिए हम लोग वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आप अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, अपना तैयारी ज़ोरदार से कर रहे हैं। और इस चैनल में अगर आप दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दोस्तों एकदम दबा दीजिए, ठीक ना? तो चलिए रखते हैं।